लारी साहब, अखिलेश यादव हंस रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कन्नौज आजकल बहुत हेडलाइन में है। बताइए। सही बात है, कन्नौज तो हेडलाइंस में है ही है। फिलहाल तो मैं कलकत्ता की बात करूंगा। कलकत्ता में जो हुआ है, जिस तरह से हुआ है, वो एक दरिंदगी है। मेरी भी लड़की है, मैं भी सोचता हूं कि मेरी लड़की है, कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कहीं रात में कुछ हो ना जाए। अभी भी गई हुई है, पिक्चर देखने गई है, कहीं उसके साथ कोई हरकत ना हो जाए। बच्ची नहीं है, बड़ी लड़की है। मेरा लड़का 20 साल का है, मेरी लड़की 14 साल की है। तो सोच के बहुत क्या हुआ, बोलिए क्या लारी साहब। बोले हम, क्या बोले, हमको बताइए क्या बोले। नहीं सर, बोलिए बोलिए, नहीं क्या कुछ बोले? आपकी भावनाएं समझते हैं सर, लेकिन बोलना नहीं, यह आप है कि नहीं अखिलेश समझे। यादव सीधे ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं कर पा रहे? इस पर बोलिए सर। देखिए, मेरी तो और राय अगर है, नहीं कर जो पा रहे इस तो तरह ये बोलिए के- कि सिलेक्टिव है, गठबंधन धर्म भारी है, मंच यहाँ शेयर करना गठबंधन की पड़ता है। बात, यहाँ गठबंधन की बात ना करिए। क्यों यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ उसको सुनिए। नहीं, क्यों जो ये गठबंधन की बात ना दरिंदा करें? है, पहले बात तो सुन लीजिए। जो ये दरिंदा है, बेसिकली ऐसे जितने भी दरिंदे हैं, उन सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वो लड़की जिस घर की है। तारिक भाई, ये प्लीज सर, आंख बंद करके सवाल से मत भागिए। आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बात आपके शब्द निकल रहे हैं मुझसे, वैसे आपके अंदर भी हो। और मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या गठबंधन धर्म भारी है, इसलिए अखिलेश यादव नहीं बोल रहे? मंच शेयर करना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए नहीं बोल पा रहे, या फिर कोई बात और है? और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मानूंगा कि यह मौन समर्थन है। नहीं, मौन समर्थन तो किसी चीज का कोई नहीं देता तो है। बोलिए ना सर फिर। ना समर्थन कोई बलात्कारी का करता है। हम लोग वो लोग नहीं है जो बलात्कारी का समर्थन करें। ये जो फिर आप वहीं पर कहा जाता है, देखिए राकेश जी, कहा एक मिनट, जाता ममता है काले के पास में शहजाद थोड़ा पहले जाता हूं। जो कहा जाता है कि समाजवादी समर्थन कर रही, गलत बात है। नहीं, अब फिर वही बात है, मैं समर्थन की बात ही नहीं। ये गलत बात है। बलात्कारी को कौन समर्थन कर रहा है? टीएमसी भी नहीं कर रही है। गलत बात है। बादल देवनाथ को सुना क्या आपने? ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर कर कह रही है कि फांसी दे दो। अजीब आप बात कर रहे हैं। ममता मैं तो काले, खुद कहता हूं कि अखिलेश फांसी यादव दे क्यों दो। नहीं बोल रहे मैं खुद हैं? कहता हूं। ममता बनर्जी से मैं सवाल खुद क्यों नहीं कहता कर रहे हैं? गठबंधन धन की मैं खुद मजबूरी कहता है, हूं, बीच मंच शेयर चौराहे करना पे पड़ता है, जैसे या फिर क्या है? इस पर बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे दिल्ली का कैनॉट प्लेस है, वैसे ही 7 पॉइंट्स है कलकत्ता का। उस 7 पॉइंट्स पे वहीं पे उसको खड़ा करके नहीं सर प्लीज, ये तो देना ही कहकर चाहिए। सवालों से मत भागिए। केवल एक वाक्य नहीं, मैं ममता सवालों जी से के नहीं आने भाग से रहा हूं पहले कुछ। केवल एक वाक्य, बोलिए। एक वाक्य। मुझे लगता है कभी कभी राजनीति के ऊपर बढ़ना चाहिए। तारिक भाई को मैंने कभी इतना भावनात्मक किसी भी डिबेट में नहीं देखा। अमूमन हम लोगों का झगड़ा लड़ाई होता है, पर मैं तारिक भाई की भावनाओं का सम्मान करते हुए, सर सोचिए आपकी बेटी है और मैं सलाम करता हूं आपको, आपकी बेटी के लिए सुरक्षित रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आप बताइए कि एक मोहित खान जब बलात्कार करता है और उस 12 साल की बच्ची को बोला जाता है नार्को टेस्ट ले, आपका मन क्या मोहित खान को गोली मारने का? मैंने उसी समय कह दिया था, आप मेरा डिबेट देखिए। सबसे पहला तो मैं डिबेट कह रहा हूं फिर अखिलेश जी निकाल नहीं पाए उसको अभी तक पार्टी से। शहजाद भाई एक मिनट बात नहीं, सुन लीजिए। मैं खुद वो 12 साल की शहजाद निषाद भाई, समाज एक की मिनट। बेटी के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल, उसके मैं परिवार उसी के लिए सवाल दे रहा हूं, नार्को उसी टेस्ट। के लिए सवाल- जुई सिंह ने बोला उसी का नार्को जवाब दे टेस्ट रहा हूं। कराओ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, क्या और बोले मैं अखिलेश जी माफी को? चाहूं, एक मिनट हाँ। पांडे जी, मैं माफी चाहूंगा कि मैं यहाँ किसी और चैनल का नाम ले रहा हूं। इस पे डिबेट हुई थी रिपब्लिक पे, आप वो रिपब्लिक की डिबेट उठाइए। उसी समय मैंने कहा था कि इस तरह के आदमी को तारिक भाई, बीच चौराहे पे गोली मार ठीक देनी है, चाहिए। और तारिक फांसी भाई, अखिलेश जी क्यों नहीं समझ चाहिए। पा रहे हैं? तारिक भाई, आपकी बात आपकी पार्टी के नेता नहीं हर समझ पा आदमी रहे का- हैं, तो ममता काले फिर हम ये समझ लें कि ये गठबंधन धर्म की मजबूरी है, नहीं बोल सकते हैं, और फिर हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे शहजाद जी ने बोला कि इकलौती महिला हूं यहाँ पर, और निर्ममता बनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मुझे कई बार बहुत अजीब लगता है कि उनका नाम मेरे नाम जैसा है, क्योंकि उन्होंने ममता शब्द को तार तार कर दिया है, उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तारिक भाई, आपके आंसुओं ने मुझे अंदर तक दुखी किया है, और मैं आपके आंसुओं का सम्मान करती हूँ, आपके जो भावनाएं उनका सम्मान करती हूँ। आपकी बेटी सुरक्षित रहे, प्रभु श्री राम उस पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, ऐसी कामना करती हूँ। और यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी रेपिस्ट हैं उसमें फिर सपा टीएमसी नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए एक सुर में बोला जाना चाहिए। और दुख मुझे तब हुआ जब अखिलेश यादव से कन्नौज का प्रश्न पूछा गया और वो हंस रहे थे तारिक भाई मीडिया के सामने। दिल छलनी हो जाता है, एक नारी होने के नाते, मैं भी मां हूं, दिल रोने लग जाता है। 2 लाइंस मैंने अपनी कलम से बंगाल की डॉक्टर बेटी के लिए लिखी है, प्लीज सुनिएगा।
कि आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, इकलौती संतान बुढ़ापे की लाठी, अपने बाप की जान थी वो बेटी। प्यार, त्याग, तपस्या, ममता की मूरत थी वो बेटी, माता का सम्मान और पिता का अभिमान थी वो बेटी। 9 अगस्त की रात को, 9 अगस्त की रात को जब वो रौंदी गई, कुचली गई, तो आंसुओं से डूबी हुई असहाय उस फर्श पर लेटी हुई थी वो बेटी, उस फर्श पर लेटी हुई थी वो बेटी। और मैं वेस्ट बंगाल की सरकार से यह कहना चाहती हूं, एक महिला मुख्यमंत्री से यह कहना चाहती हूं जो मां, माटी और मानुष की बात करके आई थी, कि प्लीज नारियों के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर इस तरीके की राजनीति मत कीजिए। ममता बनर्जी जो खुद गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज अपने खिलाफ धरने पर, प्रोटेस्ट पर उतर कर आई हैं। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? कहां ये तमाशा कर रही हैं? किस तरीके की नौटंकी कर रही हैं? बादल देवनाथ, आपकी बारी आएगी, इसके बाद आपकी ही बारी है, रुक जाइए। बादल देवनाथ, 1 सेकंड रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, इसके बाद रुक जाइए। ममता, अपनी बात पूरी करिए। राजनीति होता मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन राजनीति, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और भाजपा हिंदू को लेकर राजनीति करती है। बादल भाई, बादल दादा, हम सबके घर में बेटियां हैं। आपने भी एक माँ की कोख से जन्म लिया है, मैंने भी लिया है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, माँ की कोख पर मत कीजिए। 2002 रुपया लगे बंगाल का बदनाम करते भाजपा के लोग, भाजपा के मोदी। अब रुक जाइए ममता काले रुकिए। अब बादल देवनाथ सुनिए, अरे बादल देवनाथ सुनिए प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कहूं कि इनकी आवाज डाउन करिए, फिर वो मेरा सवाल सुना करिए सर, जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज। लेकिन आपका दिमाग सुनिए प्लीज। अब सुनिए, स्थिति ये आ गई है कि ममता काले को यहां पर बैठकर अफसोस हो रहा है कि उनका नाम ममता क्यों है। ममता बनर्जी के नाम के साथ जोड़ना वो नहीं चाह रही अपने नाम को। अरे ऐसे ममता, आप जो है एक्शन ले नहीं पाए, आतताइयों को रोक नहीं पाए, एक अस्पताल को सिक्योर कर नहीं पाए, पूरे बंगाल को सिक्योर क्या खाक करेंगे। उसके बाद इस मामले को डाइवर्ट कैसे करना है तो सड़क पर उतर गए। उसके बाद इस मामले को डाइवर्ट कैसे करना है तो वाम और राम को लेकर घसीट कर चले आए। 8-9 साल मैंने, उसके पहले तो मैंने देखा नहीं। मैं 8-9 साल मैं बोल रहा हूँ मैंने इनको इतना नहीं, लेकिन 2-3 साल से मैं ममता काले, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट। बादल देवनाथ सुनिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत भागिए। मुझे सिर्फ बादल दादा से एक बात बोलनी है कि बादल दादा, किसी महिला के बारे में आप शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। आपकी अभी संवेदनहीनता महिलाओं के बारे में दिख गई जब आपने बोला ऐसी ममताएं तो बहुत होती हैं, ऐसी ममताएं, यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई महिलाएं तो ऐसी बहुत हैं, बस आपके नजर में सिर्फ एक ही महिला है ममता बनर्जी, उन्हीं का सम्मान है। बाकी महिलाएं रौंदी जाएं, कुचली जाएं, दुराचार हो, व्याभिचार हो, आपकी बला से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग तो अगर उस बेटी के साथ विचार हुआ रात में आप अपने नहीं, एक मिनट रुकिए, एक बार पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर